डाकू के नाम से पूरा इलाका कांपता था। वही एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लूटने आया डाकू भगवान का परम भक्त बन गया? आइए सुनते हैं ये अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा। पुराने जमाने की बात है, एक धनी गृहस्थ के घर भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन हो रहा था। वैशाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात्रि थी। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवान से जुड़े भावपूर्ण पद अपनी मधुर आवाज में गाते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर भगवान के जन्म की कथा संक्षेप में सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते हुए एक मधुर पद गाया। कथा आगे बढ़ती गई। श्रोता संसार की चिंता और शरीर की सुध बुध भूलकर भगवान के आनंद में डूब गए। बहुतों के रोंगटे खड़े हो गए, कईयों की आंखों में आंसू छलक आए। सब पूरी तरह तन्मय हो गए। उसी समय एक डाकू मौके का फायदा उठाकर उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन दौलत ढूंढने लगा। लेकिन भगवान की लीला ऐसी थी कि बहुत कोशिश करने पर भी उसे कुछ हाथ न लगा। जिस समय वह इधर उधर ढूंढ ही रहा था, तभी उसका ध्यान अचानक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी बड़े ऊंचे स्वर में कह रहे थे, प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई थी। उस समय ब्रज की शोभा अलौकिक लग रही थी। गाय और बछड़े सिर उठाए नंद बाबा के महल की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, मानो सोच रहे हो, अब हमारी प्रिय श्री कृष्ण हमें आनंदित करने आ ही रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वालबाल आए और बड़े प्रेम से पुकारने लगे, कन्हैया आओ ना, अब तक सो ही रहे हो? देखो गाय तुम्हें देखकर रंभा रही है, हम कब से खड़े हैं, चलो वन में गाय चराने चले। दाऊ दादा, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? इस तरह ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी ने अपने प्रिय पुत्रों को मधुर स्वर में जगाया। फिर बड़े प्रेम से उन्हें माखन, मिश्री और भांति भांति के पकवान खिलाए और लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे, जवाहरात और मोतियों से सजे स्वर्णाभूषण अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट, बाजूबंद, हार में जड़ी मणियां इतनी चमक रही थी कि उनका प्रकाश प्रातः काल की रोशनी को भी फीका कर रहा था। इस तरह सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर प्रेम पूर्वक गाय चराने के लिए विदा किया। ये बातें डाकू ने भी सुनी और उसने तो और कुछ नहीं सुना था, बस उसी बात ने उसके मन में लालच जगा दिया। उसने सोचा, अरे ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर बारामारा फिरता हूँ, पर यहाँ तो अपार संपत्ति मिलने वाली है। केवल 2 ही तो बालक है, उनके गालों पर 2 चपत जमा दूं तो वे खुद अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। ये सोचकर वह धनी के घर से बाहर आ गया और कथा समाप्त होने का इंतजार करने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा पूरी हुई। भगवान के नाम और जयकारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी विनम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर सब चल रहा था, मगर डाकू के मन में इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बार बार कथावाचक की ओर ही नजरें गड़ाए था। उसकी आंखें पंडित जी की चाल ढाल पर ही टिकी थी। कुछ समय बाद प्रसाद लेकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चल दिए। डाकू भी उनके पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे तो डाकू ने कुछ कठोर स्वर में पुकारा, ओ पंडित जी ठहरो। पंडित जी डर गए। उनके पास दक्षिणा के पैसे भी थे। वे कुछ घबराकर तेज कदमों से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए फिर कहा, पंडित जी ठहर जाओ, ऐसे भागने से नहीं बचोगे। पंडित जी ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू उनके पास पहुंचकर बोला, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बातें कह रहे थे, जिनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गाय चराने कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। अगर जरा सी भी टालमटोल की तो देखिए मेरे हाथ में मोटा डंडा है, ये तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने उस लंबे चौड़े दैत्य जैसे बलिष्ठ शरीर वाले डाकू को देखा। उसके मजबूत हाथों में मोटी लाठी थी, आंखों से क्रूरता टपक रही थी। उन्हें लगा कि ये कोई डाकू है। पहले तो वे थोड़ा घबराए, फिर साहस जुटाकर बोले, कहा के शौक उनसे। डाकू ने थोड़ा कड़े स्वर में कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत बताने में क्या अड़चन है? डाकू ने कहा, पंडित जी मैं एक डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लगे तो आपको भी कुछ दूंगा। देखिए टालमटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी समझ गए कि यह मूर्ख है। अब उन्होंने थोड़ा हिम्मत करके कहा, ठीक है सब कुछ बताता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, वहाँ देखकर सब ठीक ठीक बता दूंगा। डाकू उनके साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने बिना कुछ कहे अपनी पुस्तक निकाली और डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही अपने चरण कमलों में सुनहरे नूपुर पहने हैं, जिनकी रुंझुन सबका मन मोह लेती है।
श्यामवर्ण श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हैं और गौरवर्ण बलराम नील वस्त्र धारण किए हैं। दोनों की कमर में मोतियों से जड़ी सुनहरी गर्दनी सुशोभित है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार है और हृदय पर कौस्तुभ मणि की चमक बिखर रही है। ऐसी मणि पूरे जगत में और कहीं नहीं है। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन है, कानों में मणिकुंडल है, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ामणि है। खुंखराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों मधुर मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही हो। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की भी गिनती फीकी पड़ जाती है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज जैसे श्वेत दांतों की पांत, कितना लुभावना रूप है। जब वे त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होते हैं तो देखने वाले की आंखें जैसे उनसे हटती ही नहीं। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी से राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी भी समाधि छोड़कर उसे सुनने दौड़ पड़ते हैं। वे यमुना तट के वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रायः दर्शन देते हैं। वे वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने बीच में पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के हो गए? पंडित जी ने कहा, ओ, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू चकित होकर बोला, तो क्या जितने गहनों के बारे में आपने नाम लिए उनसे भी अधिक? पंडित जी ने कहा, संसार की सारी संपत्ति एक तरफ और कौस्तुभ मणि एक तरफ, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू खुश होकर बोला, ठीक है, और बताइए वह मणि कैसी है? पंडित जी, वह मणि जहाँ रहती है वहाँ सूर्य जैसा प्रकाश फैल जाता है, वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता, वैसा रत्न पृथ्वी पर और कोई है ही नहीं। डाकू गदगद होकर बोला, तो उसके दाम तो बहुत ज्यादा होंगे, क्या कहे? एक बार ठीक से समझा दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, अब मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें फिर से समझा दी। डाकू बोला, देखिए पंडित जी, मैं जल्दी ही वापस आकर आपको कुछ दूंगा। क्या ये ज्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा, है ना? और हाँ, एक बात और बता दीजिए, क्या वे प्रतिदिन गाय चराने जाते हैं? पंडित जी, हाँ, और क्या? डाकू, कब लौटते हैं? पंडित जी, ठीक प्रातः काल, उस समय थोड़ी बहुत अंधेरा भी रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने सब समझ लिया, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी, बराबर उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। डाकू ने तिरपन नमस्कार किया और चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे, सोचने लगे, ये कैसा पागल है। थोड़ी देर में उन्हें चिंता हुई, ये मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर लौटेगा, तब कहीं मुझ पर अत्याचार न करने लगे। लेकिन फिर स्वयं को समझाया, नहीं, वह तो बहुत विश्वासी लगता है, लौट कर आएगा तो कोई उपाय और बता दूंगा। इस तरह छुटकारा पाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पंडित जी कुछ हद तक निश्चिंत हुए। डाकू अपने घर चला गया। उसे न भूख लगती, न प्यास, न नींद आती। वह दिन रात गहनों की ही बातें सोचता रहता। उन दोनों मनमोहक बालकों की छवि उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। उसके मन में एक ही धुन थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने लाठी उठाई, कंधे पर रखी और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी अपने ही ख्यालों की धुन में जा रहा था। देखने वाले शायद कह देते कि वह दक्षिण की ओर जा रहा है। उसे ये भी होश नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक जगह उसकी आंखें खुली। उसने देखा, बहुत ही सुंदर हरा भरा जंगल है। एक नदी भी कलकल करती बह रही है। उसने सोचा, यही है, यही जगह है, लेकिन वह कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू बहुत सावधानी से एक एक पेड़ के पास जाकर कदम को पहचानने की कोशिश करने लगा। आखिर में उसे एक कदम मिल ही गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने संतोष की सांस ली और इधर उधर नजर दौड़ाई। पास में एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गायों के चरने का मैदान भी दिखा। रात के स्वाभाविक अंधेरे में हरी भरी धूप खुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन में गायों के चरने और चराने वालों की छवि उभर आई। अब उसके मन में बस एक ही विचार था, कब सवेरा हो और वह अपना काम अंजाम दे। वह हर क्षण सावधानी से देखता, सोचता कि आज सुबह होने में कितनी देर है। जैसे जैसे रात बीतती, वैसे वैसे उसकी चिंता, उत्तेजना, आग्रह और बेचैनी बढ़ती जाती। वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि कहीं उजाला तो नहीं हो रहा, कहीं से बांसुरी की आवाज तो नहीं आ रही। उसने खुद को समझाया, अभी सुबह होने में देर है, जैसे ही मैं बांसुरी की धुन सुनूंगा वैसे ही टूट पड़ूंगा। वह बड़े उत्साह और आकुलता से सुबह होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे मानो किसी ने पूर्व दिशा का मुख रोली से रंग दिया हो। डाकू के हृदय में बेसब्री और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया, लेकिन बांसुरी की आवाज न सुनकर फिर से ऊपर चढ़ गया। उसका हृदय पल पल फटा जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी प्रतीक्षा पूरी हुई। दूर, बहुत दूर बांसुरी की सुरीली तान गूंज उठी। वह पेड़ से झट से कूद पड़ा। हाँ, वही तो है, वही बांसुरी है। वह जमीन पर आया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, तो फिर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में सचमुच वह मधुर स्वर लहराई। वह तुरंत पेड़ से कूद पड़ा, जोर से बोला, हाँ, बिल्कुल वही, और बांसुरी की आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। दो मनोहर बालक अपने अलौकिक रूप की छटा बिखेर रहे थे।
गायें और बछड़े भी थोड़ी दूर आगे बढ़ गए थे। डाकू ने देखा लेकिन अभी पुकार भी ना पाया था कि मन मोहित हो गया। आहा, इनके चेहरे कितने सुंदर हैं, आंखों से तो अमृत बरस रहा है, इनके अंग तो बहुमूल्य आभूषणों से सजे हैं। हाय, इतने छोटे छोटे सुकुमार बच्चों को माता पिता ने गाय चराने भेज दिया। ओह, मेरा मन भर आया है, जी चाहता है इन्हें बस देखता रहूं। इनके गहने उतारने की बात क्या, इन्हें तो और सजाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा, बिना लिए तो लौटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, पर इन्हें मारूंगा नहीं। अरे बाप रे, मुझसे ये काम नहीं होगा। हट जा, ये मोहमाया कैसी, मैं तो डाकू हूँ, डाकू होकर दया करूं। बस बस, अभी गहने छीन लेता हूँ। इतना कहकर वह श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचते ही उनका रूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। उसके पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। फिर उठा, कुछ देर तक टकटकी लगाए देखता रहा, फिर आंसुओं से आंखें भर आई। न जाने क्या सोचकर हाथ में लाठी लिए उनके सामने गया और बोला, खड़ी हो जाओ, अपने सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दे? डाकू, नहीं दोगे? देखो मेरी लाठी को। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा? डाकू, क्या होगा? गहने न दोगे तो तुम्हारे सिर तोड़ दूंगा और क्या? श्री कृष्ण, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू, अभी अभी तुम्हारे कान पकड़कर ऐंठ लूंगा और सारे गहने छीनकर नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण, बाप रे बाप, ओ बाबा ओ बाबा। जैसे ही डाकू ने छपकर श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, स्पर्श करते ही सारा शरीर बिजली की तरह कांप उठा। वह अचेत हो गया और जीव से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब होश आया तो बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें जितना देखता हूँ उतने ही सुंदर, मधुर और मनोहर क्यों लगते हो? मेरी आंखों की पलकें रुक क्यों गई है? हे भगवान, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे सारे रोए क्यों खड़े हो गए हैं? समझ गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हम मनुष्य ही है, हम ग्वाल बाल है, हम व्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू बोला, आहा, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गाय चराओ, मुझे अब गहने नहीं चाहिए। मेरी आशा, निराशा, चाह सब मिट गई। बस अब यही चाहता हूँ कि एक बार अपने सुंदर मुखड़े दिखा दो, अपने चरण कमलों का स्पर्श मेरे सिर से करा दो। बस एक बार अपने हथेली का चुंबन कर लेने दो, फिर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल और मधुर है। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से मेरे हृदय की जलन शांत हो गई है। अब मेरे मन की सारी आशाएं मिट गई है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यही रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? बस प्रतिदिन सिर्फ एक क्षण के लिए ही सही मुझे दर्शन देते रहना। सुन लो, किसी दिन नहीं आए तो याद रखना, मेरे प्राण छटपटाकर निकल जाएंगे। श्री कृष्ण, क्या तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं? गहने तो नहीं छीन लोगे? ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब हम रोज आ सकते हैं। डाकू, प्रतिज्ञा? भगवान की कसम, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकूं ऐसा कौन है जगत में? तुम्हें देखते ही मेरी सारी शक्ति चली जाती है, मेरे हाथ पांव गीले पड़ जाते हैं। फिर कैसे मारूंगा और कैसे लूटूंगा? अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण, यदि तुम्हें हम गहने दे तो लोगे? डाकू, गहने? गहने क्या आप? अब तो कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है। श्री कृष्ण, क्यों नहीं, ले लो, हम दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतारने लगे। डाकू बोला, देखो भैया, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरे इस दुपट्टे में बांध दो। लेकिन देखो लाला, अगर तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को देख पाओ और एक बार तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर से कर लूं। हाँ हाँ, एक बार अपनी इन खीर की हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तृप्त कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल और मधुर है। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से मेरे हृदय की जलन मिट गई है। मेरा मन अब निस्तेज हो गया है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यही रह जाऊंगा। तुम दोनों प्रतिदिन इसी मार्ग से जाओगे ना? हर रोज केवल एक क्षण के लिए ही सही मुझे दर्शन अवश्य देते रहना। देखो, भूलना मत, किसी दिन ना आए और दर्शन ना दिए तो याद रखना, मेरे प्राण छटपटा कर निकल जाएंगे। श्री कृष्ण, या तुम हमें मार तो नहीं दोगे? गहने तो नहीं छीन लोगे? पहले प्रतिज्ञा करो, तभी हम रोज आएंगे। डाकू, प्रतिज्ञा? भगवान की शपथ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकूं ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें देखते ही सारी चली जाती है, हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। तो फिर कैसे मारूंगा और कैसे लूटूंगा? अच्छा, तुम लोग जाओ। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुम्हें अपने गहने दें तो लोगे? डाकू बोला, गहने? अब गहनों का क्या करना? अब तो कुछ लेने की इच्छा ही नहीं रही। कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं, ले लो, हम दे रहे हैं। वे अपने शरीर से गहने उतारने लगे। डाकू बोला, देखो भैया, अगर तुम सच में देना चाहते हो तो मेरी इस दुपट्टे में बांध दो। लेकिन लाला, अगर तुम्हारे मन में जरा भी अनिच्छा हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। अब बस मेरी एक ही इच्छा है, हर दिन एक बार तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देख सकूं, अपने चरण कमलों का स्पर्श मेरे माथे से करा देना।
बस एक बार अपनी इन कोमल हथेलियों का चुंबन कर लेने दो, फिर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल और मधुर है। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से मेरे हृदय की जलन मिट गई है। अब मन उदासीन हो गया है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, यही रह जाऊंगा। तुम दोनों हर दिन इसी रास्ते से जाओगे ना? बस हर रोज सिर्फ एक क्षण के लिए सही मुझे दर्शन जरूर देना। ध्यान रखना, कभी भूलना मत। अगर किसी दिन नहीं आए और दर्शन नहीं दिए, तब याद रखना मेरे प्राण तड़प कर निकल जाएंगे। तब कृष्ण बोले, क्या तुम कभी हमें मारोगे तो नहीं? गहने तो नहीं छीन लोगे? पहले प्रतिज्ञा करो, तो तभी हम रोज आएंगे। डाकू बोला, प्रतिज्ञा? भगवान की कसम, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकूं ऐसा कौन है जगत में? तुम्हें देखते ही मेरी सारी शक्ति चली जाती है, हाथ पांव धीरे पड़ जाते हैं, फिर कैसे मारूंगा और कैसे लूटूंगा? अच्छा, तुम लोग जाओ। कृष्ण, श्री कृष्ण, क्यों नहीं? ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो तो मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे न जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू, हूँ, मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात तारी भी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण, है नहीं तो क्या, हम बिना हुई दे रहे हैं। लो, तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा ये दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांधो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने सिर का स्पर्श करा लो। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, बेमन की बात कहा की। तुम फिर आना तो मैं इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहनों की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे न देना, पर दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी, दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतराता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृतांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी, उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पंडित जी तो ये सब देखकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय से कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या? देखिए ना, ये सोने की बांसुरी, ये सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को दिन के समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्रों वर्षों तक जिनके ध्यान की प्यास रखते हैं परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें ये डाकू देख आया, उनके गहने ले आया? ना ना, असंभव, हो नहीं सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सब तो अलौकिक हैं। ये सब इन्हें कहां से किस तरह मिले? कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम का वृक्ष भी है। वह वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, पर कुछ वैसा ही लग रहा है। रात बीत गई। सुबह होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, कहीं वो आपको देखकर ना आ जाए तो। अब प्रातःकाल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। हाँ, बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी, कहा जी, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी, पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वह कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, अब वो बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वहाँ है, वहाँ है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। डाकू, ऐसा क्यों पंडित जी, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पा रहे? अजीब, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वे है तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे।
डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाट जो रहा था। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूंगा, जो तुमने दिए थे वे भी तुम्हें देने के लिए लौटा लाया हूँ, तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनता हूँ, तुम्हारी अंग कांदी से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, पर पंडित जी ये सब देख सुन नहीं रहे। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है, बूढ़े विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दिव्य दर्शन पाकर पंडित जी और डाकू दोनों प्रेम विभोर हो गए। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वे बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाकर उनकी वंदना करने लगे। उस दिन पंडित जी को भी अनुभव हो गया कि भगवान को पाने का मार्ग केवल विद्वता नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति है। जिस डाकू का जीवन पहले पाप और लूट से भरा था, वही भगवान की कृपा से परम भक्त बन गया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान बाहरी रूप, जाति, पद या विद्वता नहीं देखते, वे केवल सच्चे, सरल और प्रेम से भरे हृदय को स्वीकार करते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें पुकारता है, भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री राधे श्याम की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।